टेक ब्रेकिंग 1। 27 देशों के भारत पहुंचते ही रूस का बड़ा ऐलान, दिया ऐसा बयान जो इतिहास में निकला अजूबा। बिग ब्रेकिंग 2। तालिबान ने दिया डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका, यूक्रेन और गाजा हट गए पीछे, लेकिन तालिबान ने दिखा दी अपनी अकड़। टेक ब्रेकिंग 3। डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक मारी पलटी, पूरे बयान को ही पलटते हुए जो बोला दुनिया को नहीं हो रहा विश्वास। बिग ब्रेकिंग 4। उधर डोनाल्ड ट्रंप से डील करने पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति, इधर रूस ने रख दी बहुत बड़ी शर्त। फिर संकट में दुनिया, इन सभी खबरों के अलावा देखेंगे 25 बड़ी खबरें। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। रूस ने किया खुलासा, भारत के कदमों में गिरा पूरा यूरोप। कभी भारत को धमकाने वाला यूरोप अब रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने के लिए भारत से भीख मांग रहा है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने दो टूक कह दिया कि भारत और वैश्विक दक्षिण इस यूरोपीय आक्रामकता को अच्छी तरह समझते हैं। यूरोपियन यूनियन जो कल तक भारत पर दबाव बनाता था, अब खुद हाथ जोड़कर गुहार लगा रहा है। रूस ने साफ कहा कि ब्रसेल्स की यह बेबसी दिखाती है कि भारत अब वैश्विक शक्ति संतुलन का सबसे अहम खिलाड़ी बन चुका है। नेक्स्ट खबर, तालिबान ने ट्रंप को दिखाई आंखें, $7 अरब की अमेरिकी हथियार लौटाने से इनकार। पाकिस्तान से कहीं आगे निकल चुका है अफगानिस्तान। डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान से $7 अरब के छोड़े गए सैन्य हथियार लौटाने की मांग की, लेकिन तालिबान ने खुलेआम मना कर दिया। जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि यह हथियार अब अफगानिस्तान की संपत्ति हैं। तालिबान की यह हेकड़ी दिखाती है कि वह अब अमेरिका के सामने सिर झुकाने के बजाय आंखों में आंखें डालकर जवाब दे रहा है। पाकिस्तान जहां अमेरिका के इशारों पर चलता है और चीन के सामने सलाम ठोकता है, वहीं तालिबान अब अमेरिका को सिरे से नकारते हुए चीन के साथ बड़े बड़े डील कर रहा है। अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियारों ने तालिबान की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है, जिससे वह अब खुद को एक संप्रभु शक्ति मान रहा है। ट्रंप का गुस्सा बढ़ रहा है, लेकिन अब तालिबान किसी के दबाव में आने के मूड में नहीं। नेक्स्ट खबर, जेलेंस्की से डील से पहले ट्रंप का बड़ा यू टर्न, तानाशाह कहने के बाद अब कर रहे तारीफ। वॉशिंगटन में हलचल तेज, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप और वोल्दोमीर जेलेंस्की की बहुप्रतीक्षित मुलाकात से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने बयान से पलटी मार दी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर के सामने जब पत्रकारों ने ट्रंप से पूछा कि क्या वह जेलेंस्की को तानाशाह बताने वाले बयान पर माफी मांगेंगे, तो उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा कोई बयान उन्होंने दिया था। पिछले हफ्ते ही ट्रंप ने जेलेंस्की को तानाशाह और अलोकप्रिय करार दिया था, लेकिन अब खनिज समझौते से पहले उन्होंने जेलेंस्की को बहादुर बताया और रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने की उम्मीद जता दी। वॉशिंगटन में इस राजनीतिक यू टर्न पर हलचल तेज हो गई है। यह दर्शाता है कि अमेरिका अपने जरूरत के अनुसार रंग बदलता रहता है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का सवाल, ब्रिटिश पीएम स्टारमर का सन्नाटा, रूस को लेकर बड़ा बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को ऐसा सवाल दाग दिया कि वह हंसकर टालने के अलावा कुछ बोल ही नहीं पाए। ट्रंप ने सरेआम पूछ लिया, क्या ब्रिटेन अकेले रूस से निपट सकता है? स्टारमर के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आई, लेकिन जवाब नहीं दे पाए। यह वाकया तब हुआ जब दोनों नेता यूक्रेन युद्ध और शांति बहाली पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पहले ट्रंप ने कहा कि ब्रिटेन अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है, फिर पलटकर बोले अगर मदद चाहिए तो अमेरिका देगा। लेकिन रूस से अकेले भिड़ने की बात आते ही स्टारमर का चेहरा उतर गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप बोले यूक्रेन जंग रोकने की डील लगभग फाइनल, ब्रिटेन देगा और हथियार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि यूक्रेन युद्ध रोकने की बातचीत अब बेहद आगे बढ़ चुकी है। दूसरी तरफ ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि ऐसी शांति नहीं हो सकती जो हमलावर को फायदा पहुंचाए। स्टारमर ने साफ किया कि ब्रिटेन और अमेरिका मिलकर रूस को यूक्रेन पर दोबारा हमला करने से रोकेंगे। उन्होंने ऐलान किया कि ब्रिटेन इस साल यूक्रेन को पहले से ज्यादा सैन्य मदद देगा। स्टारमर बोले यूरोप को आगे आना होगा, ना तो पूरी ताकत से इस जंग में यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने रिपोर्टर को झिड़का, कनाडा पर सवाल आया तो बातचीत रोक दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा फूट पड़ा जब एक रिपोर्टर ने कनाडा पर कब्जे वाले बयान को लेकर सवाल दाग दिया। ट्रंप ने तुरंत बातचीत रोक दी और गुस्से में कहा, बस बहुत हो गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने सवाल को हल्के में टालते हुए कहा कि हम सबसे करीबी देश हैं, हमारी चर्चा बहुत अच्छी रही, लेकिन कनाडा को नहीं छुआ। मगर ट्रंप ने बीच में ही उन्हें रोक दिया और रिपोर्टर को चुप करा दिया।
नेक्स्ट खबर, इजराइल की सबसे बड़ी भूल, हमास की ताकत को कम आंका, खामियाजा चुकाया 1200 जानों से। इजरायली सेना की रिपोर्ट ने 7 अक्टूबर 2023 के आतंकी हमले पर चौंकाने वाला खुलासा किया है। सेना ने हमास की ताकत को कम आंका, नतीजा 1200 लोग मारे गए, 251 बंधक बना लिए गए। इजरायली सेना का मानना था कि हमास सिर्फ गाजा पर शासन चाहता है, लेकिन हमास के पास हमले के 60 रास्ते थे और उसने इजरायली सुरक्षा को चकनाचूर कर दिया। हमास का प्लान 2017 से ही तैयार था, लेकिन इजरायली खुफिया एजेंसी को भनक तक नहीं लगी। रिपोर्ट ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर भी सवाल उठाए हैं, जिनकी नीतियों को इस हमले के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन का बड़ा दांव, अमेरिका को देगा बहुमूल्य खनिज, लेकिन पुतिन ने खेल दी नई चाल। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका पहुंच चुके हैं, जहां उनकी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। डील साफ है, यूक्रेन अपने खनिज अमेरिका को सौंपेगा और बदले में आजादी की उम्मीद रखेगा। लेकिन ऐन मौके पर पुतिन ने झटका दे दिया है। क्रेमलिन ने साफ कर दिया कि रूस 5 यूक्रेनी शहरों को किसी भी सूरत में वापस नहीं करेगा। इनमें से 4 शहरों पर उसका पूर्ण नियंत्रण भी नहीं है, लेकिन वार्ता की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। यूक्रेन ने अपने खनिज अमेरिका को सौंपने की पेशकश की, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने इसे अव्यावहारिक बताया। विशेषज्ञों का कहना है कि यूक्रेन के अधिकांश खनिज रूसी कब्जे वाले इलाकों में है, जहां पहुंचना बेहद खतरनाक और महंगा है। ट्रंप का यह सौदा अमेरिका के लिए फायदेमंद होगा या नहीं, इस पर संशय गहराता जा रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत पर यूरोप की बढ़ती निर्भरता, उर्सुला का तीसरी बार दौरा, अस्तित्व की लड़ाई में भारत ही नया साथी। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन अपनी पूरी टीम के साथ भारत पहुंची हैं। 4 साल में यह उनकी तीसरी यात्रा है। ट्रंप की नीतियों, रूस चीन गठबंधन और वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव के चलते यूरोप अब भारत की ओर देख रहा है। दिल्ली पहुंचते ही उर्सुला ने ऐलान किया, आज दुनिया में भरोसेमंद दोस्त की जरूरत है। भारत यूरोप का अहम रणनीतिक सहयोगी है। यूरोप अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने और चीन पर निर्भरता घटाने के लिए भारत को टेक्नोलॉजी, निवेश और रक्षा सहयोग का केंद्र बना रहा है। इस दौरे से भारत यूरोप संबंधों में बड़े बदलाव की नींव पड़ रही है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की कैबिनेट बैठक में मस्क जलवा, विरोध करने वालों पर गिरी गाज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में सवाल दागा, क्या कोई एलन मस्क से नाखुश है, और धमकी भरे अंदाज में कहा, अगर कोई है तो हम उन्हें निकाल देंगे। जवाब में कैबिनेट सदस्यों ने तालियों से मस्क का समर्थन कर दिया। बैठक में रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ और विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी मौजूद थे, जबकि मस्क ब्लैक कपड़ों में बैकग्राउंड में खड़े रहे। सरकारी कर्मचारियों को सीधा आदेश देने पर विवाद हुआ था, लेकिन ट्रंप के एक बयान ने सब साफ कर दिया, मस्क को चुनौती देना अब आसान नहीं। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में इतिहास से छेड़छाड़, शेख मुजीब और इंदिरा गांधी गायब, भारत के योगदान को कम करने की कोशिश। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार इतिहास बदलने में जुट गई है। नई स्कूली किताबों से शेख हसीना और उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान को हटा दिया गया है। स्वतंत्रता संग्राम में भारत के योगदान को भी कम किया गया है। बांग्लादेश में शिक्षा मंत्रालय ने 441 किताबों में बदलाव किए हैं। कक्षा 6 की अंग्रेजी किताब से शेख मुजीब और इंदिरा गांधी की तस्वीरें हटा दी गई हैं। 400 करोड़ नई किताबें छापी गई हैं, जिनमें बांग्लादेश के निर्माण की कहानी को पूरी तरह बदल दिया गया है। सत्ताधारी दक्षिणपंथी सरकार बीते साल विरोध प्रदर्शनों के बाद सत्ता में आई थी। अब राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज को भी पीछे किया गया है। अंदेशा है कि भविष्य में इन्हें पूरी तरह हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की नजर 5 आइज पर, कनाडा को बाहर करने की साजिश, अमेरिका के सबसे ताकतवर जासूसी गठबंधन में दरार। सितंबर साल 2021 में पाकिस्तान के रावलपिंडी में न्यूजीलैंड टीम का मैच शुरू होने से ठीक पहले टीम ने मैदान में उतरने से इनकार कर दिया। 2 दिन बाद खुलासा हुआ कि उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस गठबंधन 5 आइज से सिक्योरिटी अलर्ट मिला था। अब 4 साल बाद फिर से यह गठबंधन सुर्खियों में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को 5 आइज से बाहर करने की योजना बना ली है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा के इस खुफिया गठबंधन का मकसद आतंकवाद रोकना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान को रोकने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने इस गठबंधन की नींव रखी थी। ब्रिटेन अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने इस गठबंधन के जरिए युद्ध में कोड ब्रेक कर बड़ी बढ़त हासिल की।
साल 1999 तक इस गठबंधन के बारे में कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई थी। साल 2010 में पहली बार इसे सार्वजनिक किया गया। ट्रंप कनाडा को इस गठबंधन से निकालने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, क्योंकि कनाडा इस गठबंधन में सबसे कमजोर है और उसकी भूमिका बेहद सीमित है। कनाडा की रक्षा क्षमता और सुरक्षा योगदान को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। अमेरिका के सलाहकार पीटर नवारो का कहना है कि कनाडा को बाहर करने से अमेरिका को फायदा होगा। ट्रंप खुद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। ट्रंप ट्रूडो को अपनी शर्तों पर नचाना चाह रहे हैं। कनाडा इस गठबंधन के जरिए अपनी सुरक्षा को मजबूत करता है। खतरों से निपटने में इसे अमेरिका और ब्रिटेन की खुफिया मदद मिलती है। इस संगठन में अमेरिका के बाद ब्रिटेन का बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट खबर, पुतिन का बड़ा बयान, बोले अमेरिका के साथ सहयोग को तैयार। पश्चिमी देश कर रहे साजिश। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को साफ कर दिया कि रूस अमेरिका के साथ सहयोग बढ़ाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि नए प्रशासन के साथ शुरुआती संपर्क ने यूक्रेन संघर्ष को हल करने की उम्मीदें जगाई हैं, लेकिन पुतिन ने पश्चिमी देशों पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ ताकतें रूस अमेरिका संबंधों को खराब करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि पश्चिमी अभिजात वर्ग वैश्विक अस्थिरता को बनाए रखना चाहता है। एफएसबी की बैठक में पुतिन ने कहा कि रूस ने कभी भी शांतिपूर्ण हल से इनकार नहीं किया, लेकिन साजिशें इसे रोक रही हैं। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद रिजवान का नया विवाद। होटल में अलग नमाज रूम और नॉन मुस्लिम पर रोक। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तान के बाहर होने के बाद मोहम्मद रिजवान पर जबरदस्त हमला शुरू हो चुका है। अब एक नया विवाद सामने आया है, जिसमें पाकिस्तानी खिलाड़ी इमाम उल हक ने खुलासा किया है कि रिजवान होटल में पहुंचते ही सबसे पहले नमाज के लिए अलग रूम मांगते हैं और वहां नॉन मुस्लिम की एंट्री पर रोक लगवाते हैं। रिजवान की कट्टर सोच पर पाकिस्तान में ही सवाल उठ रहे हैं। क्रिकेट से ज्यादा धार्मिक प्राथमिकताओं पर जोर देने वाले इस कप्तान की लीडरशिप पर अब बहस तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, हमास की खुली धमकी। कहा इजरायल ने अगर बंधकों को छुड़ाने की कोशिश की तो मिलेगा नरक जैसा अंजाम। गाजा में युद्ध विराम की चर्चाओं के बीच हमास ने इजरायल को सीधी चेतावनी दी है। कहा कि अगर इजरायल ने बातचीत के अलावा कोई और रास्ता अपनाया तो बंधकों और उनके परिवारों को नरक जैसी पीड़ा झेलनी पड़ेगी। इजरायल हमले की तैयारी में है, लेकिन हमास भी झुकने को तैयार नहीं। नेक्स्ट खबर, 3 घंटे में धरती हिली। भारत समेत 4 देशों में भूकंप का कहर। नेपाल, भारत, पाकिस्तान और तिब्बत में 3 घंटे के अंदर धरती हिल गई। सबसे तेज झटका नेपाल में रात 2:51 पर आया। तीव्रता 6.1। पटना से तिब्बत तक कंपन महसूस हुआ। इसके बाद पाकिस्तान में सुबह 5:15 पर 4.5 तीव्रता का भूकंप आया। नेपाल पुलिस का दावा है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लगातार झटकों ने लोगों में खौफ भर दिया। साथियों, वर्ल्ड न्यूज में और आगे बढ़ने से पहले आइए फटाफट देख लेते हैं अपने देश की कुछ प्रमुख हेडलाइंस। पुणे में सरकारी बस रेप केस का आरोपी गिरफ्तार। गन्ने के खेतों में छिपकर बदले कपड़े। गांव में पानी पीने आया तो भीड़ ने पकड़ पुलिस के हवाले किया। 75 घंटे तक बचने के लिए अपनाए सारे हथकंडे। नेक्स्ट, आगरा में टीसीएस मैनेजर का लाइव सुसाइड। पत्नी के अफेयर से परेशान होकर मौत को लगाया गले। कहा मर्दों के बारे में भी सोचो। पत्नी बोली वो मेरा पास्ट था। वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी। नेक्स्ट, संभल जामा मस्जिद पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। मुस्लिम पक्ष को झटका, रंगाई पुताई पर रोक। कोर्ट ने कहा सिर्फ एएसआई की निगरानी में होगी। साफ सफाई, फैसले के बाद गरमाई राजनीति। नेक्स्ट, दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्रालय में हाई लेवल बैठक खत्म। अमित शाह, आईबी चीफ और रेखा गुप्ता रहे शामिल। विधानसभा में आज पेश होगी दूसरी सीएजी रिपोर्ट। सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने के संकेत। नेक्स्ट, तमिलनाडु में स्टालिन ने छेड़ी भाषा डिलिमिटेशन की जंग। कहा राज्य को बचाने के लिए सबको एकजुट होना होगा। वैष्णव का राहुल से सवाल, क्या स्टालिन के हिंदी विरोधी बयान से सहमत हैं? कांग्रेस धर्म संकट में फंसी। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी। मुंबई पुलिस को पाकिस्तान से आया व्हाट्सएप मैसेज। खुफिया एजेंसियां अलर्ट, हमले की साजिश या महज अफवाह। सुरक्षा बढ़ाई गई। नेक्स्ट, बिहार में भूकंप का झटका। पटना, सुपौल समेत 8 जिलों में दहशत। नेपाल बना भूकंप का केंद्र। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.1। घरों से बाहर निकले लोग, अफरा तफरी का माहौल। नेक्स्ट, अमेरिका में सड़क हादसे के बाद जिंदगी और मौत से जूझ रही
भारतीय छात्रा के परिवार को राहत, वीजा मिलने के बाद अब बेटी के पास जाएंगे। माता पिता, भारतीय दूतावास ने की मदद। नेक्स्ट, कर्नाटक में डीके शिव कुमार का बड़ा बयान, बोले हिंदू हूं इसलिए शिवरात्रि कार्यक्रम में गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी थे। कांग्रेस सचिव का पलटवार, राहुल का मजाक उड़ाने वालों के साथ खड़े हैं डिप्टी सीएम। नेक्स्ट, योगी राज में भ्रष्टाचारियों पर एक्शन, यूपी के थानेदार को 30,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। एंटी करप्शन टीम ने खींचकर थाने से बाहर निकाला। पूरे महकमे में मचा हड़कंप। नेक्स्ट, उत्तर भारत में फिर बदलेगा मौसम, यूपी उत्तराखंड समेत 14 राज्यों में बारिश का अलर्ट, कई इलाकों में आंधी और ओले गिरने की चेतावनी। 5 मार्च तक मौसम रहेगा खराब। नेक्स्ट, सेबी को मिला नया बॉस, तुहिन कांत पांडे बने चेयरमैन, 3 साल का कार्यकाल होगा। 28 फरवरी को रिटायर हो रही माधवी बुच की जगह लेंगे। बाजार नियामक में होगा बड़ा बदलाव। नेक्स्ट, रायगढ़ के समुद्र में जलने लगी नाव, चारों तरफ आग की लपटें, संकटमोचक बनकर पहुंची भारतीय नौसेना। 18 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, बड़ा हादसा टला, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इडली खाने वालों के लिए बड़ा अलर्ट, कर्नाटक में प्लास्टिक शीट से बनाई जा रही थी इडली, कैंसर का खतरा बढ़ा। सरकार ने तुरंत लगाई रोक, रेस्टोरेंट और दुकानों पर सख्त कार्रवाई। नेक्स्ट, उत्तराखंड के चमोली में एवलांच का कहर, 57 लोग फंसे, 10 को सुरक्षित निकाला गया। हाईवे निर्माण में लगे थे मजदूर। जम्मू कश्मीर में चट्टान गिरने से मां बेटे की दर्दनाक मौत। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय की हिंदी पत्रिका सशक्त भारत का भव्य विमोचन, राजनाथ सिंह ने किया लॉन्च। बोले आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ी पहल, रक्षा क्षेत्र में नए आयाम जोड़ने की जरूरत। नेक्स्ट, पॉक्सो मामले में येदियुरप्पा की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने जारी किया समन, पेश होने के निर्देश। अन्य आरोपी भी घेरे में, बीजेपी में हलचल तेज, मामला गंभीर। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ईशा फाउंडेशन से जुड़े मामले में मद्रास हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार। कोर्ट ने दिए अहम निर्देश, फैसले पर टिकी देश भर की निगाहें। नेक्स्ट, रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के लिए आखिरी मौका, 1 मार्च है आवेदन की अंतिम तारीख, जल्दी करें आवेदन। लाखों पदों पर भर्ती, रेलवे जॉब पाने का सुनहरा अवसर। नेक्स्ट, ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर बिहार का भागलपुर बनेगा नया विकास केंद्र, डेवलपमेंट अथॉरिटी की घोषणा। स्मार्ट सिटी जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, लाखों लोगों की जिंदगी में आएगा बड़ा बदलाव, निवेशकों के लिए सुनहरा मौका। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ मामले में याचिका खारिज। 200 मौतों के दावे को लेकर कोर्ट ने कसा शिकंजा, पूछा क्या है सबूत, बिना ठोस आधार के आरोपों पर सख्त रुख। अब आइए फिर से बढ़ते हैं अपने वर्ल्ड न्यूज की तरफ। भारत जर्मनी रिश्तों पर बड़ा बयान, नई सरकार भी देगी प्राथमिकता, राजदूत ने किया खुलासा। जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने साफ कर दिया है कि जर्मनी की नई सरकार भारत को अपनी प्राथमिकता सूची में रखेगी। राजदूत ने कहा कि भारत के प्रति जर्मनी का विश्वास अटूट रहेगा। आने वाले महीनों में जर्मन सरकार के सदस्य भारत की यात्रा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जर्मनी में वामपंथी हो या फिर कंजर्वेटिव की सरकार, दोनों के लिए भारत जरूरी है। जर्मनी में आखिरी कंजर्वेटिव चांसलर एंजेला मर्केल थीं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे। नई सरकार से भी मुझे यही उम्मीद है। नेक्स्ट खबर, ईयू डेमोक्रेसी इंडेक्स में पाकिस्तान धड़ाम, सत्तावादी शासन के रूप में वर्गीकृत। भारत की रैंकिंग भी चिंता में डालने वाली। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट में पाकिस्तान की रैंकिंग 6 पायदान गिरकर 124वें स्थान पर पहुंच गई है। देश को लोकतंत्र के बजाय सत्तावादी शासन में डाल दिया गया है। रिपोर्ट में चुनावी धांधली, राजनीतिक दमन और अस्थिरता को पाकिस्तान की गिरावट की बड़ी वजह बताया गया है। वहीं भारत को 41वां स्थान मिला है, लेकिन लोकतंत्र पर खतरे की आशंका जताई गई है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में नॉर्वे पहले, न्यूजीलैंड दूसरे और स्वीडन तीसरे स्थान पर है। दुनिया की सिर्फ 6% आबादी ही पूर्ण लोकतंत्र में जी रही है, जबकि 60 देशों को अब सत्तावादी शासन की श्रेणी में डाल दिया गया है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के टैरिफ पर भड़का कनाडा, ट्रंप की धमकी पर ट्रूडो की चेतावनी, बढ़ सकती है तनातनी। डोनाल्ड ट्रंप ने 4 मार्च से कनाडा पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया, तो अब जस्टिन ट्रूडो ने भी सख्त जवाब दे दिया है। ट्रूडो ने कहा कि अगर अमेरिका ने अनुचित टैरिफ लगाया तो कनाडा तत्काल और कड़ी प्रतिक्रिया देगा। ट्रूडो ने ट्रंप के फेंटेनाइल तस्करी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा
कि अमेरिका की समस्याओं के लिए कनाडा जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा के लिए ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, ड्रोन और 10,000 अधिकारियों की तैनाती की गई है। अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापार युद्ध छिड़ने की आशंका बढ़ रही है। नेक्स्ट खबर, हाइपरसोनिक मिसाइल की रेस में अमेरिका का बड़ा दांव, साल के अंत तक तैनाती का दावा। चीन और रूस के बाद अब सुपर पावर अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल की रेस में पिछड़ने के बाद पूरा दांव लगाने की तैयारी में है। अमेरिका के एक शीर्ष अधिकारी ने 26 जनवरी को पुष्टि की है कि इस साल के अंत तक अमेरिकी सेना में हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती कर दी जाएगी। अमेरिकी हाइपरसोनिक मिसाइलों के असफल होने की 3 बड़ी वजहें थीं। पहला, मिसाइल लॉन्चिंग के दौरान फायरिंग मैकेनिज्म फेल हो रहा था। दूसरा, उड़ान के दौरान रेंज और नेविगेशन में दिक्कतें थीं। तीसरा, हाईटेक ग्लाइड सिस्टम अस्थिर हो जाता था। अब सफल परीक्षणों के बाद तैनाती की तैयारी है। विशेषज्ञों का दावा है कि अमेरिकी हाइपरसोनिक मिसाइल चीन और रूस से कहीं ज्यादा घातक होगी। नेक्स्ट खबर, इंडोनेशिया में क्रूरता की हद, समलैंगिक जोड़े को बीच सड़क पर कोड़े मारकर सजा। इंडोनेशिया के आचेह राज्य में 2 समलैंगिक स्टूडेंट्स को भीड़ के सामने बेरहमी से कोड़े मारे गए। दोनों को लोकल लोगों ने किराए के कमरे में पकड़ा था, फिर शरिया पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने दोनों को यौन संबंधों का दोषी ठहराया, जिसके बाद एक को 82 और दूसरे को 77 कोड़े मारे गए। सजा इतनी क्रूर थी कि दोनों दर्द से चीखते रहे। खास बात यह कि कोड़े मारने वाली अधिकारी एक महिला थी। इंडोनेशिया का ये कानून फिर से कटघरे में खड़ा हो गया है। नेक्स्ट खबर, इजराइल में आतंक, हमलावर ने 10 लोगों को कार से कुचला, 2 पुलिस वालों पर चाकू से हमला। इजराइल के हाइफा शहर में गुरुवार को करकुर बस स्टैंड पर खड़े लोगों को एक हमलावर ने कार से कुचल दिया। इस हमले में 10 लोग घायल हुए, जिनमें 3 महिलाएं शामिल हैं। इसके बाद हमलावर ने 2 पुलिस अधिकारियों पर चाकू से हमला किया और फरार हो गया। पुलिस ने उसे बाद में गिरफ्तार कर लिया। इजरायली सुरक्षा एजेंसी शिन बेट के मुताबिक हमलावर फिलिस्तीनी नागरिक है और उसके आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिले हैं। पुलिस ने इसे आतंकी हमला करार दिया है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका को खुली चुनौती, उत्तर कोरिया ने फिर दागी क्रूज मिसाइल, ट्रंप के सत्ता में आते ही बढ़ा तनाव। उत्तर कोरिया ने बुधवार को अपने पश्चिमी तट से क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। यह इस साल का चौथा और डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद दूसरा मिसाइल परीक्षण है। अमेरिका की धमकियों के बीच किम जोंग उन ने यह कदम उठाकर वॉशिंगटन को कड़ा संदेश दिया है। उत्तर कोरिया अपनी सैन्य शक्ति दिखाने से पीछे हटने को तैयार नहीं है। नेक्स्ट खबर, तुर्की में बड़ा उलटफेर, खलीफा एर्दोगन की ऐतिहासिक जीत, पीकेके ने किया हथियार डालने का ऐलान। 40 साल से जारी खूनी संघर्ष का अंत होने जा रहा है। कुर्द विद्रोही संगठन पीकेके के जेल में बंद नेता अब्दुल्लाह ओकलान ने अपने संगठन को भंग करने और हथियार डालने कर दिया है। गुरुवार को तुर्की की कुर्द समर्थक पार्टी के नेताओं ने ओकलान से मुलाकात के बाद यह ऐतिहासिक बयान जारी किया। ओकलान ने कहा कि तुर्की के बदलते हालात में अब सशस्त्र संघर्ष का कोई मतलब नहीं बचा। राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन के लिए यह जीत तुर्की के खलीफा के रूप में उनकी पकड़ को और मजबूत कर देगी। नेक्स्ट खबर, आसमान में 7 ग्रहों का ऐतिहासिक मिलन, फोटोग्राफर स्टारमैन ने रचा इतिहास। खगोल शास्त्र की दुनिया में धमाका, 7 ग्रहों की दुर्लभ ग्रेट प्लेनेटरी परेड को पहली बार कैमरे में कैद किया गया। स्टारमैन के नाम से मशहूर 27 वर्षीय फोटोग्राफर जॉश ड्यूरी ने 22 फरवरी को समरसेट के मेंडिप हिल्स से यह ऐतिहासिक तस्वीर खींची। ये एक ऐसी घटना है जिसमें सभी 7 ग्रह एक सीध में आ जाते हैं। साल 1982 के बाद पहली बार यह खगोलीय घटना घटी। अगली परेड साल 2040 में होगी। यह तस्वीर खगोल विज्ञान के इतिहास में दर्ज हो गई है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में साजिश की गूंज, खालिदा जिया का शेख हसीना पर बड़ा हमला। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया ने शेख हसीना को फांसीवादी बताते हुए उन पर देश के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया है। लंदन से पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए खालिदा ने कहा कि शेख हसीना अभी भी बांग्लादेश में जन विद्रोह को कुचलने की साजिश रच रही हैं। 7 महीने से देश से बाहर रहने के बावजूद कट्टरपंथी ताकतों को डर है कि वह कभी भी लौट सकती हैं। बांग्लादेश की राजनीति अब नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। नेक्स्ट खबर, भारतीय नौसेना को मिलेगा ब्रह्मोस से लैस घातक युद्धपोत, रूस ने तैयार किया। तमाल भारतीय नौसेना में जल्द शामिल होगा। दुनिया का सबसे घातक स्टील्थ फ्रिगेट तमाल रूस में तैयार इस युद्धपोत में ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत होगी। INS तुशील के बाद यह भारत का आखिरी आयातित युद्धपोत होगा।
जो दुश्मनों पर कहर बनकर टूटेगा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के फैसले पर अदालत का बड़ा झटका। जज ने कहा, अस्थायी कर्मियों की सामूहिक बर्खास्तगी गैरकानूनी। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन को अदालत से करारा झटका मिला है। सैन फ्रांसिस्को के जिला न्यायाधीश विलियम अल्सुप ने फैसला सुनाया कि कार्मिक प्रबंधन कार्यालय को संघीय एजेंसियों में प्रोबेशन पर काम कर रहे कर्मचारियों को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है। अदालत के इस फैसले से ट्रंप प्रशासन की नीतियों पर सवाल खड़े हो गए हैं। नेक्स्ट खबर, बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रिड भारत दौरे पर। आर्थिक मिशन के तहत बढ़ेगा द्विपक्षीय सहयोग। बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रिड शनिवार को भारत पहुंचेंगी। वह 8 दिवसीय दौरे में नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य, विज्ञान और परिवहन जैसे अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय आर्थिक मिशन का नेतृत्व करेंगी। मिशन में बेल्जियम की प्रमुख कंपनियों समेत 300 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे। नेक्स्ट खबर, पीएम मोदी दुनिया के शीर्ष नेताओं में शामिल। भारत को बताया भविष्य की आर्थिक महाशक्ति। पूर्व अमेरिकी हाउस चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्कॉट फॉकनर ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा कर पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांध दिए। उन्होंने कहा कि मोदी दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं और भारत तेजी से आर्थिक महाशक्ति बन रहा है। फॉकनर भारत के तकनीकी विकास और नई संसद की अत्याधुनिक वास्तुकला से भी प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि भारत 21वीं सदी के विकास में सबसे आगे है और दुनिया को इसकी प्रेरणा लेनी चाहिए। नेक्स्ट खबर, रूस यूक्रेन जंग में उतरे उत्तर कोरियाई सैनिक। दक्षिण कोरिया का बड़ा दावा। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया ने रूस में नए सैनिक भेजे हैं। एनआईएस ये पता लगाने में जुटा है कि कितने उत्तर कोरियाई सैनिक यूक्रेन युद्ध में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट खबर, मॉरिशस में तबाही का अलर्ट। खतरनाक तूफान गारेन से लॉकडाउन जैसे हालात। मॉरिशस में प्रलय का खतरा मंडरा रहा है। खतरनाक तूफान गारेंस के कारण रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। एयरपोर्ट बंद हैं। लोगों को घरों में रहने का आदेश दिया गया है। नेक्स्ट खबर, दक्षिण कोरिया में बड़ा बदलाव। जन्म दर में उछाल। हर दिन पैदा हो रहे 650 से ज्यादा बच्चे। 10 साल बाद दक्षिण कोरिया में चमत्कार हुआ है। 2023 के मुकाबले 2024 में 8,300 ज्यादा बच्चों ने जन्म लिया। सरकार की नीतियों का असर अब दिखने लगा है। नेक्स्ट खबर, पोक में ब्रिटिश कश्मीरी महिला से छेड़छाड़। शो सस्पेंड। 3 दिन में गिरफ्तारी का अल्टीमेटम। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बड़ा हंगामा मच गया है। ब्रिटिश कश्मीरी महिला संग छेड़छाड़ के आरोप में थानेदार पर मामला दर्ज कर उसे सस्पेंड कर दिया गया है। 3 दिन में गिरफ्तारी का अल्टीमेटम जारी हुआ है। नेक्स्ट खबर, एलन मस्क पर अमेरिकी नेताओं का हमला। अरबपति ठग करार। बढ़ते प्रभाव से मची हलचल। न्यूयॉर्क टाइम्स और अलजीरा ने मस्क के वर्चस्व को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। डेमोक्रेटिक नेता ओकासियो कोर्टेज ने उन्हें अरबपति ठग कहा। सर्वे में 54% अमेरिकी मस्क को नकारात्मक नजरिए से देख रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारी फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जिजिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।